Welcome back to my channel. This is the second part of the lesson and astrologers day. पहले पार्ट में हमने फर्स्ट टू पैराग्राफ्स ले लिए थे, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। अगर आपने मिस किया होगा तो आप वो देख लो। एंड इन टुडेज पार्ट वी विल कंटिन्यू फ्रॉम वेयर आई हैड एंडेड इट, एंड सो I'll start. The last sentence which I had done was, to a villager it is a great deal as if an ocean flowed between. Means इसके पहले हमने ये देखा था कि वो एस्ट्रोलॉजर अपना गांव छोड़ के ये टाउन में आता है, और वो फिर क्या करता है, अपने पूर्वजों का काम तो उसने कुछ किया नहीं, उसको कुछ अलग करना था। therefore he came in the town. So I'll continue now. He had a working analysis of mankind's troubles. He यानी of course we are talking about the astrologer, उसके बारे में ही सब बता रहे हैं। तो अब उसके पास उसने ये एस्ट्रोलॉजी की, उसके पास कोई नॉलेज नहीं था, कोई पढ़ाई नहीं थी, तो वो कैसे जानता था कि लोगों के प्रॉब्लम्स क्या है। तो बस सिर्फ एनालिसिस करके यानी उसको बराबर समझ में आ जाता था कि बहुत सारे लोगों के प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, मिलजुल के उनको समझ में आ गया था कि लोगों के ज़्यादातर प्रॉब्लम्स क्या होते हैं। ठीक है, तो अच्छी उसको पढ़ लेता था और वो सब बोल देता था। तो ज़्यादा से प्रॉब्लम्स क्या रहते हैं लोगों के, मैरिज, मनी एंड द टैंगल्स ऑफ ह्यूमन टाइज। यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम क्या होती है, कॉमन प्रॉब्लम होती है। मैरिज एक तो शादी का होता है, पैसों का, मनी एंड द टैंगल्स ऑफ ह्यूमन टाइज यानी इससे उससे जो नाते होते हैं, रिश्ते होते हैं, फिर उसी के बारे में ज़्यादातर रहते। तो वो ये पहचान गया था, उसका एनालिसिस पक्का था। सो लॉन्ग प्रैक्टिस हैड शार्पन हिज परसेप्शन। अब बहुत सारी इसमें डिटेल उसने ऐसी पढ़ाई की थी, लोगों से मिलजुल के उसको बहुत पहचान आ गई थी कि ये आदमी को क्या चाहिए, इसको क्या आवश्यकता है, ये क्या पूछेगा। शार्पन हिज परसेप्शन, परसेप्शन यानी एबिलिटी, यानी उसकी इतनी पढ़ाई हो चुकी थी कि वो समझ गया था, पहले जान जाता था कि ये आदमी क्या पूछने वाला है या इसको क्या चाहिए। विदिन 5 minutes ही अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग। यानी जो भी उसको कस्टमर आते थे, क्लाइंट्स आते थे उसको पूछने, कस्टमर्स लोग जो भी आते थे पूछने, उनको पहले ही समझ जाता था कि इसको क्या पूछना है। ठीक है, सो नॉलेज इज़ नॉट नीडेड, डीप नॉलेज इज़ नॉट नीडेड। यू कैन सी कि अगर लोगों को हमको बनाना है, झूठ बोला तो कैसा बिजनेस करना, तो ये इससे ये गैप था उसको। ठीक है, ही चार्ज 3 पाइस पर क्वेश्चन। अब उसकी वो पैसा कितना लेता था, अब ये उस जमाने की काफ़ी पुरानी स्टोरी है ये तो। 3 पाइस, 3 पैसे हर क्वेश्चन की। ओके, सो दैट वाज इट। ऑल्सो टेल्स अस अबाउट इट दिस स्टोरी इज अबाउट क्वाइट ओल्डन डेज, and never opened his mouth till the other had spoken for at least 10 minutes. मुझे इतना वो होशियार था कि 10 मिनट तक वो एस्ट्रोलॉजर बिल्कुल चुपचाप बैठा था, और वो सामने का जो लोग जो पूछने आते थे वो उनको कंटिन्यू पूरा बोलने, वो जो 10 मिनट तक वो क्या बोलते हैं ये सुन लेता था, तब तक ये चुप बैठा था। सी मीन्स दिस इज़ द बिजनेस टैक्ट वी कैन से। उसको समझ गया था कि कैसे बर्ताव करना चाहिए, लोगों को हम लोग कैसे उल्लू बना सकते हैं, इस पर से आप बता सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, विच प्रोवाइडेड हिम इनफ स्टेप फॉर अ डजन आंसर्स एंड वॉइसेस। यानी 10 मिनट तक वो सामने वाला इंसान पूरी बातें बता रहा है, उस पर से वो समझ जाता था कि इसको क्या चाहिए, इसके एक्चुअली इसकी कहानी, इसको क्या चाहिए। Then when he told the person before him, gazing the palm मुझे हाथ, ये हाथ को देखे, palm, gazing means to look at the palm. In many ways you are not getting the fullest results for your efforts. 9 out of 10 were disposed to agree with him. यानी वो हाथ देखे फिर सारी बताते हैं कि क्या क्या है करना है। और ही क्वेश्चन, is there any woman in your family, maybe even a distant relative, who is not well disposed towards you? अब दूसरा क्वेश्चन बोलता था कि कोई औरत है क्या तुम्हारे इससे कोई रिश्ता है क्या। तो वो नेचुरली या तो कोई दूर की हो सकती है या जो भी हो सकती है, डिस्पोज एनी रिलेशन, या कुछ रिलेशन टूट गया है ऐसा कुछ, या तुमसे संबंध नहीं रखी ऐसा कुछ। और ही गेव एनालिसिस ऑफ कैरेक्टर, या तो वो जो पर्सन था उसके बारे में पूरा डिटेल बता दिया जाता है, एनालिसिस ऑफ द कैरेक्टर। मोस्ट ऑफ द ट्रबल्स आर ड्यू टू योर नेचर। फिर वो बोलता था कि ज़्यादातर वो कस्टमर जो आता था उसको बोलता था कि तुम्हारी ज़्यादातर प्रॉब्लम इसलिए है कि तुम्हारा बर्ताव अच्छा नहीं है, ऐसा।
Most of your troubles are due to your nature. How can you be otherwise with Saturn where he is? Saturn यानी शनि जो होता है, ग्रह का नाम है. देन तुम्हारा शनि ऐसा तो ऐसा हो सकता है. ठीक है. यू हैव एन इम्पिटियस नेचर. इम्पिटियस मीन्स फिर वो नेचर में हम बोल तुम्हारा आवेग भरा नेचर है, वेरी इम्पल्सिव. इम्पिटियस मीन्स इम्पल्सिव एंड वो आवेग जिसमें है. नेचर हैड अ रफ एक्सटीरियर, यानी तुम्हारा जो बर्ताव है, तुम्हारा जो पर्सनैलिटी बहुत रफ है, इसलिए तुम्हारा सब ऐसा बुरा है. दिस एंडेड हिम टू देयर हार्ट्स इमीडिएटली. अब यहाँ पे एंडियर यहाँ पे दिया गया है, मेड इट लाइकेबल, यानी तुम्हारा नेचर ऐसा है, तुम्हारा बर्ताव ऐसा है, इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा होता है. ही यूज्ड टू टेल लाइक दिस. ओके. और इवन द माइंडलेस ऑफ अस लव्स टू थिंक दैट ही हैज़ अ पॉवर्टी एक्सटीरियर. नाउ we can say therefore he said that even the mildest of us loves to think that he has a forbidding exterior, means a rough exterior we can say. Okay. The nuts vendor. अब नट वेंडर कौन है? जो ग्राउंड नट्स मूंगफली बेच रहा था, जो वेंडर था बाजू में दुकान था. ब्लू आउट हिज फ्लेयर. वो गुस्सा हो जाता था. ठीक है. एंड रोज टू गो होम. दिस वॉज द सिग्नल फॉर टू एस्ट्रोलॉजर टू बंडल अप. जब वो वेंडर उसका सामान बांध के घर जाने के लिए तैयार हो जाता था, तो ये सिग्नल मिल जाता था एस्ट्रोलॉजर को कि अभी उसने भी यहाँ से जाना चाहिए. ठीक है. सिंस इट लेफ्ट इन द डार्कनेस एक्सेप्ट फॉर द लिटिल शैडो. क्योंकि हमने देखा था कि मूंगफली वाला जब मूंगफली भूंजता है तो वो जो लाइट जो पड़ता था उसके बाजू में एस्ट्रोलॉजर वो लाइट अंधेरा होने के बाद वो लाइट में जितना दिखता था उस पर वो भविष्य बताता था. लेकिन अब जब मूंगफली वाला जब घर जाएगा तब इसको भी उठना पड़ता था क्योंकि लाइट अब बंद होने वाला है. शाम का वहाँ पे कोई लाइट नहीं था. ठीक है. सो द एस्ट्रोलॉजर और द नॉट ऑल्सो वेंडर वॉज ऑल्सो वेरी एंग्री कि तो उसको उठना पड़ता था. और जब वो बांधता था अपना सामान तो ये भी उठ जाता था. ठीक है. एंड लेफ्ट इन द डार्कनेस एक्सेप्ट फॉर अ लिटिल शैडो ऑफ ग्रीन लाइट व्हिच स्ट्रेक इन फ्रॉम समवेयर टच द ग्राउंड बिफोर हिम. ही पिक्ड अप हिज कॉवरी शेल्स एंड पैराफर्नैलिया. अब कवरी शेल्स उसका जो भी सामान था, कवरी शेल्स हमने देखे. पैराफर्नैलिया यानी अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्मॉल आर्टिकल्स यूज इन अ पर्टिकुलर एक्टिविटी और पर्सनल पोजीशन. भविष्य वाले के पास जो भी सामान रहता था, चार्ट वगैरह जो भी है, उसके कोर्स के लिए जो भी उसको यूज़ करता था, एक्टिविटी जो भविष्य बताने की एक्टिविटी, वो सब सामान वो उठा लेता था. एंड वॉज पुटिंग देम बैक इन टू हिज बैग विद द ग्रीन शैड ऑफ लाइट वॉज ब्लॉटेड आउट. ठीक है. He looked up and saw a man standing over him. अब वो जा ही रहा था तो उसने एक आदमी देखा उसके सामने खड़ा था. He sensed a possible client and said, तो उसने देखा कि शायद इसको कुछ पूछना है. And you look so careworn. It will be do you good to sit down for a while and chat with me. He sensed a possible client and said, he sensed a possible client and said, you look so careworn. अब उसने देखा कि आदमी आया है तो पूछता कि यू नो सो केवल यानी कुछ तो तुमको सता रहा है. यू आर फीलिंग टायर्ड एंड अनहैप्पी. ओके. इट विल डू यू गुड सिट डाउन एंड फॉर व्हाइल एंड चैट विद मी. तो कहता कि तुमको अगर चाहते तो तुम मेरे साथ बैठो, हम कुछ बातें करेंगे. द अदर ग्रम्बल्ड सम रिप्लाई वेगली. द एस्ट्रोलॉजर प्रेस्ड हिज इन्विटेशन. Whereupon the other thrust his palm under his nose saying, you call yourself an astrologer. अब एस्ट्रोलॉजर की इच्छा नहीं थी बात करने की क्योंकि अब शाम हो गई थी, रात होने को आ रही थी, अंधेरा था, उसको इच्छा नहीं थी. तो वो आदमी भड़कदार होता है तो अपने आप को एस्ट्रोलॉजर बोलते हो ना. द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट चैलेंज एंड सेड, tilting the other's palm towards the green shaft of light, yours is a nature. Oh, stop that. The other said, tell me something worthwhile. Our friend will picked. अब ये एस्ट्रोलॉजर की अभी कुछ इच्छा नहीं बात करने की, फिर भी वो चैलेंज कर रहा है कि तुम एस्ट्रोलॉजर बताते हो अपने आप को तो तुमको अभी सुनना होगा. यहाँ पे पिक का मतलब है इरिटेटेड. तो वो टिल्ट करता है उसके हाथ को दूसरे के आदमी के हाथ को और वो थोड़ा इरिटेट हो जाता है. पता कि our friend felt picked. I charge only 3 pice per question and what you get ought to be good enough for your money. At this the other withdrew his arm, took out an anna and flung it out to him, saying, I have some questions to ask. If I prove you are bluffing, you must return that anna to me with interest. अब वो ज़बरदस्ती आदमी इसको बिठा रहा है, उसको बोलता है कि मैं तुमको हर क्वेश्चन का एक आना दूंगा, एक पैसा दूंगा. और वो ऐसा उसको फ्लंच करता है, देखता है और बोलता है कि आई हैव सम क्वेश्चंस, मुझे कुछ तुमको पूछना है. एंड इफ़ आई प्रूव यू आर ब्लफिंग यानी अगर मुझे लगा कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो. ओके. यू आर नॉट टेलिंग मी द ट्रूथ. टू टॉक कंटिन्यूसली, यू आर डिसीविंग मी. तो
यू मस्ट सी रिटर्न दैट एनआर टू मी विथ इंटरेस्ट। तो कहता है आदमी एस्ट्रोलॉजर को कि ये मैं दे रहा हूँ, अगर तुमने मुझे लगा कि तुम धोखा दे रहे हो, तुम डिसीव कर रहे हो, ब्लफ कर रहे हो मेरे साथ, तो मुझे तुमको वापस मेरा पैसा देना पड़ेगा इंटरेस्ट के साथ, यानी ब्याज के साथ। ब्लफिंग मीन्स आई गेस तुक्का मारना भी हो गया ना एक काइंड ऑफ, कि हाँ, मैंने ब्लफ कर दिया, ब्लफ करना, हाँ हाँ मैंने जो मन में आया बोल दिया, हाँ तुक्का मारना, धोखा देना, डिसीव। हाँ। इफ यू फाइंड माई आंसर सेटिस्फैक्टरी विल यू गिव मी 5 रुपीज़। अब एस्ट्रोलॉजर को लगता है ठीक है, वो बैठ जाता है ज़बरदस्ती, बोलता है ठीक है, पर वो कहता है कि अगर तुमको लगा कि मैंने तुम्हारे आंसर बिल्कुल करेक्टली दिए तो क्या तुम मुझे 5 रुपये दोगे? तो आगे वाला इंसान बोलता नहीं, और विल यू गिव मी 8 आना? फिर वो बोलता ठीक है 5 रुपये नहीं, तो वो आदमी जब नहीं बताता ठीक है 8 आना दे दो। ऑल राइट, फिर वो आदमी तैयार हो जाता है। ऑल राइट, प्रोवाइडेड यू गिव मी ट्वाइस एज मच एज यू आर रॉन्ग, सेड द स्ट्रेंजर। ठीक है, अब अगर तुमने झूठ बोला तो फिर तुमको डबल देने पड़ेंगे पैसे, ऐसा में डील होता है वो आदमी में जो पूछने आया है और एस्ट्रोलॉजर। दिस पैक्ट वॉज एक्सेप्टेड, दिस पैक्ट म्हणजे डील, ठीक है, वॉज एक्सेप्टेड आफ्टर द लिटिल फॉर द आर्ग्यूमेंट। इनके बीच में और थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट हुई, बाजा बाजी जो भी है कहा सुनी, एंड उसके बाद वो तैयार हो, एक्सेप्टेड आफ्टर द लिटिल आर्ग्यूमेंट। ओके, एंड द एस्ट्रोलॉजर सेंट अ प्रेयर टू हेवन एज द अदर लिट अ चेरूट। तो एस्ट्रोलॉजर ने ऐसे प्रेयर हेवन को ऐसे की, और वो जो आगे वाला था वो चेरूट इज अ टाइप ऑफ सिगरेट, सिगार उस जमाने का। तो चेरूट, वो आदमी ने चेरूट ऐसे मुँह पर लगाई और एस्ट्रोलॉजर ने प्रेयर की हेवन में। ठीक है, द एस्ट्रोलॉजर कॉट अ ग्लिम्स ऑफ हिज फेस। ग्लिम्स म्हणजे झलक, जल्दी से देखना, एक जस्ट लुक फॉर अ मोमेंट, MOMENT मोमेंट, दैट इज द मीनिंग ऑफ ग्लिम्स ऑन हिज फेस बाय द मिड मैच लाइट। मैच लाइट यानी वो जो अगर पेटी माचिस की जो हम जलते उस प्रकाश में उसने चेहरा देख लिया, तो ये कौन आदमी है? सो when the astrologer saw in the face of that man in the match light, there was a pause as cars scooted on the road. There was a pause, वो रुक गया थोड़ा, ओके, थोड़ा सा धक्का सा लगा, एंड वहाँ पे वो रोड था, वहाँ पे कार स्कूटेड ऑन द रोड। हूटेड मीन्स द साउंड ऑफ द हॉर्न्स, कार हॉर्न्स, ओके, एंड जुटका ड्राइवर swore on their horses. Jutka driver, it is already given that horse driven carts, okay, and the babble of the crowd agitated the semi darkness of the park. यहाँ पे babble means the noise, walking noise, talking noise, okay, all the traffic noise, and the others sat down sucking his cheroot. So the opposite man before the astrologer who was sitting, he was sucking the cheroot, वो cigar पीने का काम चलता, puffing out, the smoke was coming out, and sat there hopelessly, and the astrologer felt very uncomfortable. यानी वो आदमी का जब चेहरा देखने के बाद एस्ट्रोलॉजर थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल हो गया, असहज महसूस करने लगा। Here take your Anna back, I am not used to such challenges, तो it is late for me to return। एस्ट्रोलॉजर को पता नहीं कुछ अजीब सा लगा, तो उसने वो कहा वो आदमी को, ये तुम्हारा पैसा वापस ले लो, और I don't take such challenges, और वैसे भी मुझे आज लेट हो गया, मुझे जाना है। He made preparations to bundle, फिर से वो सामान बांधने की तैयारी करने लगा, and the other held his wrist, अचानक से आगे वाले इंसान ने उसकी wrist पकड़ ली, ठीक है, and what he said that you can't get out of it now, you dragged me in while I was passing। वो कहता कि नहीं, अब तुम यहाँ से जा नहीं सकते, अब तुमने मुझे रोक, तुम अभी रुक जाओ, ठीक है। And the astrologer shivered in his grave and his voice shook and became faint। थोड़ा सा वो आवाज़ उसका कम हो गया, थोड़ा सा फेंट हो गया। वो कहता है एस्ट्रोलॉजर, लीव मी टुडे, आई विल स्पीक टू यू टुमारो। द अदर थ्रस्ट हिज पाम ऑन हिज फेस एंड सेड चैलेंज इज चैलेंज, गो ऑन। तो उनमें कहा सुनी हो रही है, झगड़ा पूरा टाइप का और आर्ग्यूमेंट। वो कहता है एस्ट्रोलॉजर, नहीं मैं कल बात करूँगा, और ये इंसान सुनने को तैयार नहीं है, ठीक है। तो द एस्ट्रोलॉजर प्रोसीडेड विद हिज थ्रोट ड्राइंग अप। अब उसको थोड़ा सा असहज महसूस हुआ, अनकम्फर्टेबल, तो एस्ट्रोलॉजर फिर बोलता है ठीक है, देयर इज अ वूमन, ऐसा बोलता है, ठीक है। तो वो जल्दी से आदमी वो चिल्लाता है, स्टॉप, वो कहता है, सेड द अदर, आई डोंट वांट ऑल दैट, शैल आई सक्सीड इन माई प्रेजेंट सर्च और नॉट। तो चिढ़ जाता है आंसर, होता है वो फालतू की बातें मुझे नहीं सुनी, जस्ट स्टॉप, ओके। और बोलता है कि शैल आई सक्सीड इन माई प्रेजेंट सर्च और नॉट। वो कहता है कि अब जो मैं खोज रहा हूँ उसमें मैं सक्सीड होगा कि नहीं, ये तू बता, आंसर दिस एंड गो। वो कहता है आदमी कि इसका जवाब दो और फिर तुम जा सकते हो, अदरवाइज आई विल नॉट लेट यू गो टिल यू डिस्गॉर्ज ऑल योर कॉइन्स। तो कहता है जब तक तुम ये मुझे बताओगे नहीं, तब तक ऑल योर यू विल टिल यू डिस्गॉर्ज यानी सरेंडर, ओके, अपने आप को
सरेंडर करना ऑल योर पॉइंट्स, ठीक है। तो द एस्ट्रोलॉजर मटर्ड अ फ्यू इनकैंटेशंस एंड रिप्लाइड, इनकैंटेशंस का मतलब है सब मैजिकल, जैसे कि जादू करने के पहले कास्टिंग अ स्पेल, इसे जैसे आप रगड़ा और एनी मैजिकल वर्ड्स जैसा उसने भी किया। ऑल राइट, आई विल स्पीक, क्योंकि वो तो एस्ट्रोलॉजर था, उसको दिखा कि हाँ मैं बहुत बड़ा जादूगर भी हूँ, ओके लाइक दैट। सो ही यूज दैट एंड ऑल राइट आई विल स्पीक, वो कहता है ठीक है, बट विल यू गिव मी अ रुपी इफ आई व्हाट आई से इज कन्विंसिंग, अदर्स आई विल नॉट ओपन माई माउथ एंड यू मे डू वॉट यू लाइक। तो वो कहता है एस्ट्रोलॉजर कि मुझे 1 रुपये चाहिए, अगर मैं बोलूँगा, अगर वो तुमको पट गया, अगर तुमको कन्विंस तुम हो गए कि हाँ ये सच है, तो क्या तुम मुझे 1 रुपये दोगे, अदरवाइज मैं तुम कुछ नहीं बताऊँगा, जाओ मैं चुपचाप रहूँगा, ओके। एंड यू मे डू वॉट यू लाइक, फिर तुमको जो करना है करो। आफ्टर अ गुड डील ऑफ हैगलिंग, यानी दोनों में से बार्गेनिंग जो होता है ना, लेन देन, द अदर एग्रीड, वो आदमी आखिर में मान गया, ओके ही सेड। द एस्ट्रोलॉजर सेड यू वर लेफ्ट फॉर डेड, एम आई राइट। अब उसने कहानी चालू कर दी और एस्ट्रोलॉजर बोलता है कि तुम मरने को, तुमको फेंक दिया था किसी ने, तुम मरने पे थे, एम आई राइट। वो कहता है कि क्या ये सच है, तो टेल मी मोर। तो थोड़ा सा आदमी शौक होता है कि हाँ ये सच तो है, पर बोलता है ठीक है और बताओ। A knife has passed through you once, said the astrologer. फिर वो एस्ट्रोलॉजर आगे का बताता है कि एक चाकू का वार तुम पर हुआ था और वो तुम पर जख्म हुई है, मीन्स a knife had passed through you, okay? तो वो आदमी खुश हो जाता है, तो गुड फेलो, ही बैड हिज चेस्ट एंड टू शो द स्कार, व्हाट एल्स। तो उसको खुशी होती है कि वो कहता है कि अच्छा आदमी है। तो फिर वो ओपन करता है चेस्ट, वहाँ पे वो स्कार, जख्म का मार्क दिखाता है, फिर बोलता है आगे व्हाट एल्स, और क्या। And then you were pushed into a well nearby in the field, you were left for dead. फिर वो बोलता है कि तुमको एक कुएं में धकेल दिया था और वहाँ पे तुमको मरने के लिए छोड़ दिया था। ये एस्ट्रोलॉजर वो आदमी को पूरी कहानी बता देता है, ठीक है। I should have been dead if some passerby had not chanced to peep into the well. वो आदमी कहता है कि मैं मर सकता था, लेकिन एक पासरबाई यानी ऑन लुक, वहाँ पे जाने वाला राहगीर, एक कोई आदमी राहगीर, पासरबाई ऑन लुकर जा रहा था, अ वॉकर, ही सॉ मी एंड जस्ट पीप यानी जस्ट एक झलक देखना, पीप टू पीप, जस्ट टू लुक फॉर अ मोमेंट, क्विक लुक, अ क्विक लुक, दैट्स कॉल्ड पीप। तो ऐसा हुआ तो एक्सप्लेन द अदर, ओवरवेल्म्ड बाय एंथुसियाज्म, ओवरवेल्म्ड मीन्स ही वाज ओवरपावर्ड, उत्साह से भर गया था वो बताते हो कि हाँ ये जो बता रहा है सच है, फिर वो अपना ही आप बीती बता देता है। ओवरवेल्म्ड, ही वाज वेरी हैप्पी, ओवरपावर्ड बाय हैप्पीनेस, ओके, मीन्स उत्साह से भरा हुआ। देन फिर क्या होता है कि व्हेन शैल आई गेट एट हिम, ही आस्क्ड, क्लेंचिंग हिज फिस्ट। अब वो उसका हाथ पकड़ के बोलता है कि मुझे वो आदमी कब मिलेगा, कौन सा, जिसने मुझे धकेला है पानी में, ठीक है। अब एस्ट्रोलॉजर बोलता है इन द नेक्स्ट वर्ल्ड, एस्ट्रोलॉजर बोलता है कि अगला जन्म होगा या अगली दुनिया में, जो भी तुमको समझना है तब वहाँ मिल जाएगा। ही डाइड 4 months ago ऑन अ फार ऑफ टाउन। अब एस्ट्रोलॉजर आगे का बताता है कि जिस आदमी को तुम खोज रहे हो, जिसने तुमको ढकेल दिया था कुएं में, वो 4 महीने पहले ही मर चुका है और वो यहाँ पे अब कहीं तुम मौजूद ही नहीं है, यू विल नेवर सीन एनी मोर ऑफ हिम। वो कहता है कि वो आदमी को तुम कभी खोज नहीं पाओगे। द अदर ग्रोन ऑन हियरिंग इट। अब वो आदमी को लगा कि ये क्या है, उसको लगा कि कंप्लेन, अ वाइन, वो लाइक दैट, वाइन, कंप्लेन, मोन, MON, मोन, अनदर वर्ड, ठीक है। तो वो कहता है कि द एस्ट्रोलॉजर प्रोसीडेड। अब एस्ट्रोलॉजर आगे का बताता है, गुरु नायक वो आदमी का नाम ले लेता है एस्ट्रोलॉजर, लेकिन एस्ट्रोलॉजर ऐसा बताता है कि मुझे तुम्हारा नाम भी पता है। वो आदमी का नाम गुरु नायक रहता है जो सामने बैठा हुआ है अभी, और एस्ट्रोलॉजर उसका नाम गुरु नायक ले लेता है। वो और शॉक, वो कहता है कि नो माय नेम, वो कहता है कि तुमको मेरा नाम पता है। टेकन द अदर सेड टेकन अबैक, अबैक मीन्स शॉक्ड। वो आदमी शॉक्ड होता है कि मैं तो यहाँ कभी आया नहीं, याद एस्ट्रोलॉजर को मेरा नाम भी पता है, ओके। एज आई नो ऑल अदर थिंग्स गुरु नायक, लिसन केयरफुली टू व्हाट आई हैव टू से। अब एस्ट्रोलॉजर कहता है कि मुझे सब पता है, अब मैं जो बोल रही हूँ वो ध्यान से सुनो। देन योर विलेज इज 2 days जर्नी ड्यू नॉर्थ ऑफ दिस टाउन। वो कहता है कि तुम्हारा जो गाँव है बस यहाँ से 2 दिन की दूरी पर है, नॉर्थ भाग में, उत्तर दिशा में है। टेक द नेक्स्ट ट्रेन एंड बी गॉन। वो कहता है तुरंत दूसरी गाड़ी और यहाँ से चले जाओ। He took out a pinch of sacred ash and held it to him.
उसके बैग में से उसने पिंच चुटकी भर पवित्र राख ऐश हेल्ड टू हिम और उसको ऐसा दिया और रब इट ऑन योर फोरहेड को उसको दी और वो आदमी को बोला कि तुम अपने फोरहेड पे ये लगा दो ऐसा रब इट ऑन योर फोरहेड एंड गो बी गॉन. So he said that never travel southward again and you will be live to be 100. तुम अपने यहाँ पे साउथ की दिशा में कभी मत आना, उत्तर दिशा में चले जाओ जहाँ तुम्हारा गाँव है और यहाँ कभी मत आना, तब जाके तुम अच्छे से जिंदा रह पाओगे. ओके देन अब वो आदमी बोलता है व्हाई शुड आई लिव होम अगेन. दादा से वो आदमी कहता है कि मैं क्यों जाऊँ. I was only going away now and then to look for him and to choke out his life if I met him. तो कहता है कि मैं इसलिए निकला था घर से बाहर कि मैं उस आदमी को पकड़ूं and I will kill him, choke him out of his life is to kill him. If I met him, okay. He shook his head regretfully. He has escaped my hands. I hope at least he died as he deserved. तो कहता है कि मेरे हाथ से वो तो निकल चुका, okay. बट मुझे ऐसा लगता है कि उसको भी ऐसी बदतर मौत आई होगी. ओके तो एस्ट्रोलॉजर बोलता है यस सेड एस्ट्रोलॉजर. अब ये आदमी का पूरा विश्वास एस्ट्रोलॉजर पे बैठ गया क्योंकि एस्ट्रोलॉजर सारी कहानी उसको बराबर बता रहा है. सो वो अपने आगे का भी जो इसमें नहीं सके वो उसके साथ डिस्कस कर रहा है. सो अब वो एस्ट्रोलॉजर बता रहे कि हाँ वो आदमी की मौत जिसने तुमको ढकला था उसकी भी बदतर मौत होगी. ही वॉज क्रश्ड अंडर अ लॉरी. एक व्हीकल, लॉरी इज अ लार्ज व्हीकल, उसके नीचे आके वो आदमी जिसने तुमको ढकला था वो मर गया. द अदर लुक ग्रेटिफाइड टू हियर इट. जो वो आगे वाला जो गुरु नायक था वो बहुत ग्रेटिफाइड मीन्स वेरी थैंकफुल वेरी सेटिस्फाइड. ये सुनने को तो उसको बहुत अच्छा लगा क्योंकि वो एनिमी था उसका. ठीक है. एंड द प्लेस वॉज डेजर्टेड बाय द टाइम द एस्ट्रोलॉजर पिक्ड अप हिज आर्टिकल्स एंड पुट देम इनटू हिज बैग. तो कहानी खत्म हो गई पूरी उसकी. वो आदमी ने क्या किया, सारी एस्ट्रोलॉजर अपना पूरा सामान फिर से बैग में रख दिया एंड डेजर्टेड. The place was deserted. There was no one now on that place. Okay. The green shack was also gone. The green जो light जो चल रहा था वो भी that was also gone and leaving the place in darkness and silence. Okay. All was silent again. The place was silent and the stranger had gone off into the night after giving the astrologer a handful of coins. वो stranger भी गुरु नायक handful हाथ भर के सिक्के coins उसको दे दिए एस्ट्रोलॉजर को और वो भी चला गया. It was nearly midnight. यानी रात का मध्य रात्रि का टाइम हो गया था. when the astrologer reached home 12 के आसपास वो घर गया. his wife was waiting for him at the door and demanded an explanation. इतनी रात को कभी जाता नहीं था घर में. घर जैसे पूछा उसकी बीवी बोली कि इतनी रात क्यों हुई. she was surprised. what happened? he flung the coins at her and said count them. one man gave all that. वो पूरे सिक्के अपनी बीवी को देता है एंड बोलता है कि इसको गिन लो. ऐसा फ्लंग ऐसे फेंक रहा बोलता कि गिन लो कितने सारे एक आदमी ने मुझे दिए. she says that 12.5 annas. she said counting. she was overjoyed. इतने सारे पैसे. she was very happy. overjoyed means very happy. बहुत खुशी हुई उसको. I can buy some jaggery and coconut tomorrow. अब वो कहती है कि इस पैसों से तो मैं कुछ गुड़, जैगरी यानी गुड़ एंड कोकोनट खोबरा टुमारो मैं कल खरीदूंगी. चाइल्ड हैज़ बीन आस्किंग द स्वीट्स फॉर सो मेनी डेज नाउ. आई विल प्रिपेयर सम नाइस स्टफ फॉर हर. कि अपनी बच्ची, उनकी बच्ची होती है, वो कहती कि बहुत दिनों से मीठा कुछ मांग रही थी और ये गरीब होते हैं. अब पैसे आ गए तो कहती कि इसमें से मैं अच्छी स्वीट डिश बनाऊंगी जो कि बच्ची चाह रही थी, बहुत दिनों से मांग रही थी मुझे. द स्वाइन हैज़ चीटेड मी. ही प्रॉमिस मी अ रुपी सेड एस्ट्रोलॉजर. द स्वाइन यानी एक प्रकार की गाली है, पिग. तो इसने किसने की? एस्ट्रोलॉजर ने वो आदमी को. क्योंकि उसने क्या प्रॉमिस किया था, वो आदमी गुरु नायक ने बोला था कि मैं तुमको रुपी दूंगा और उसने चंद पैसे देकर वो चला गया. देखो वो कहता है एस्ट्रोलॉजर ही चीटेड मी. दैट स्वाइन चीटेड मी. उसने मुझे धोखा दिया, कम पैसे दिए. शी लुक अप एट हिम. यू लुक वरीड. व्हाट इज रॉन्ग. पर उसकी वाइफ जो होती है उसको लगता है कि ये एस्ट्रोलॉजर, उसका पति एस्ट्रोलॉजर कुछ असहज है, नॉट कंफर्टेबल, कुछ हो गया है. तो वो पूछती कि क्या हुआ, व्हाट इज रॉन्ग. वो कहता है कुछ नहीं. आफ्टर डिनर सिटिंग ऑन द प्यॉल स्ट्रिंग कॉट. चला आपण खाट मराठीमध्ये म्हणतो, ऐसे स्ट्रिंग हुई कॉट होती है, पुराने ज़माने में रहती थी, वहाँ पर वो बैठ जाता है खाना के बाद. खटिया टाइप. यस. तो डू यू नो अ ग्रेट लोड इज गॉन फ्रॉम मी टुडे. अब वो कहता है कि तुमको पता है कि मेरे सर पे जो बोझ था, लोड था, वो आज चला गया है. I thought I had the blood of a man on my hands all these years.
वो कहता है कि मुझे लग रहा था कि मेरे हाथ खून से सने हुए हैं ऑल दीज ईयर्स, क्योंकि मैंने ही वो आदमी को ढगला था, मेरे हाथ से खून हो गया था. That was the reason why I ran away from home, settled here and married you. He is alive. तो कहता है कि जिस आदमी को मैंने औरत को कोई कहानी बताता है कि जिस आदमी को मैंने मारा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मेरे हाथ से मर्डर हुआ है, और इसी वजह से मैंने वो अपना विलेज छोड़ के यहाँ पे आया, यहाँ पे सेटल हुआ और तुमसे शादी की. एंड आज मुझे पता चला कि जिस आदमी को मैंने कुएं में ढकला था वो आदमी जिंदा है. ओके, शी गैस्ड, शी लुक्ड इन हॉरर. उसको अच्छा शॉक बैठा, सरप्राइज, जो चौंक गई. यू ट्राई टू किल हिम. वो कहती है कि तुमने उसको मारने की कोशिश की. तो कहता है कि हाँ, येस, इन आवर विलेज व्हेन आई वाज अ सिली यंगस्टर. उस समय मैं बहुत यंग था, जवान था. वी ड्रंक गैम्बल्ड. तो हम दोनों एक दिन बैठे थे, हम दोनों ने शराब पी, हमने जुआ खेला, क्वारल, बहुत झगड़े किए, बैडली, बहुत ज़बरदस्त गंदी तरीके से झगड़े. और वन डे, वाई थिंक ऑफ इट नाउ. ऐसा हुआ था कि अब क्यों सोचना. दिस टाइम टू स्लीप. वो कहता है कि अभी इस बारे में सोच के कोई मतलब नहीं, मेरे सर पे से वो चला गया, अब मैं शांति से सो सकता हूँ. सेड यॉर्निंग एंड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ ऑन द प्योर. यॉर्निंग यानी जमाई देना, ओके, एंड स्ट्रेच, अपने आप को खटिया पर फैला के वो सो गया. हियर द चैप्टर एंड्स. And for the exercise, I will do another video in which I will discuss the brainstorming and the icebreakers in details. So I hope you understood the chapter, and if you have any problem, you can ask me in the comment section. तो आपको समझ ही गया होगा. I am using both the languages. And thank you so much for watching my video. Thank you.